लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन है। हम सभी लोग आज उनके जन्मदिन पर ये कामना करते हैं कि वो लंबी उम्र पाएं। इस देश में जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे करके और मंडल कमीशन के तहत उनको सरकारी सेवाओं में, शिक्षा में विशेष अवसर देने का जो कानून मंडल कमीशन ने पास किया था, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने वाली जो पीढ़ी थी, जिसमें रामविलास पासवान, शरद यादव, वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सभी लोगों के नाम आते हैं। वो सभी महत्वपूर्ण लोगों में आज केवल एकमात्र लालू प्रसाद यादव जी ही जिंदा है। बाकी जितने भी हमारे नायक थे जिन्होंने इस देश के 60% पिछड़ी जातियों के लिए मंडल कमीशन लागू हो और मंडल कमीशन के तहत उनको आरक्षण मिले, सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षा में उनके बेटे और बेटियों को पढ़ने का, नौकरी करने का अवसर मिले। जो इस देश की पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी है, कोयरी है, लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, तेली है, अहिर है और राजभर है, चौहान है, जो ये जातियां हैं, सहतवार है, जो ये जातियां इस देश की 60%, इनको शिक्षा में और रोजगार में जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर इनको प्राप्त नहीं था। इसके लिए लालू प्रसाद यादव जी ने जो अथक प्रयास किया, जो आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के बूते इन जातियों के बेटे और बेटियां आज उच्च शिक्षा से लेकर और कलेक्टर से लेकर चपरासी तक की नौकरियों में 27% आरक्षण पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा दाखिल किया गया तो लालू प्रसाद यादव जी ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जब सारी बड़ी जात के वकील सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ी जातियों के तरफ से वकालत करने को तैयार नहीं हुए, तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपने पास से पैसा दे करके और राम जेठमलानी जैसे वकील को हायर किया और राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मंडल कमीशन को लागू करने का कानून बना। तो लालू प्रसाद यादव जी और इन्हीं सारी चीजों के चलते इस देश की जो बड़ी जातियां हैं, जो इस देश का मनुवादी समाज है, उसने लालू प्रसाद यादव को तरह तरह के झूठे मुकदमों में फंसाया, जेल भेजा। इसलिए मैंने पहली बार इस देश में जब लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पर, तो हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी इस देश के नेल्सन मंडेला हैं। जिस तरह से नेल्सन मंडेला को भी कई दशक तक दक्षिण अफ्रीका में जेल में बंद रखा गया और बाद के दिनों में जब वो छूटे तो उस देश के वो राष्ट्रपति बने, उस देश के सबसे बड़े नेता बने दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। वैसे इस देश में जो सामाजिक गुलामी है, जो मनुवादी गुलामी है, उस मनुवादी गुलामी से मुक्त कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया समाज को और इनको इस देश की मनुवादी ताकतों ने जेल भेजा, झूठे आरोप लगाए, केस चलाया और लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय तक, कई दशक तक लालू प्रसाद यादव जी को भी जेल में बंद रखा गया। लेकिन लालू जी उन सारी चीजों से टूटे नहीं, आज भी उसी मजबूती से मनुवादी ताकतों का विरोध कर रहे हैं, मनुवादी शक्तियों से लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी वो पीढ़ी थी मंडल आंदोलन की, वो पूरी की पूरी पीढ़ी आज गुजर गई है। अकेले लालू प्रसाद यादव जी जिंदा हैं, लंबी उम्र पाए लालू प्रसाद यादव जी। हम उनकी जयंती पर उन्हें बधाई देते हैं, उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाज।